हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग ना बात करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड ना मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया है 2024 का। तो देखिए, जब से ना मैट्रिक और इंटर 2024 का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, तब से ना विद्यार्थियों के मन में ना कुछ सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, सबसे मेरा पहला पॉइंट है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो फेल हो गए हैं, यानी मैट्रिक के एग्जाम में या इंटर के एग्जाम में ना वे फेल हो गए हैं या उनका ना कम नंबर आया है। तो वैसे स्टूडेंट को ना क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नहीं, वो चाहे 10th के स्टूडेंट है या 12th के स्टूडेंट है, तो उन सारे स्टूडेंट के ना जो डाउट है मन में, वो सब ना मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ना 12th का या मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम देने के बाद ना वो फेल हो गए होंगे या उनका ना जो नंबर है ना वो कम आ गया होगा। तो वैसे स्टूडेंट को ना क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस अब वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए दोस्तों, वैसे स्टूडेंट ना जो क्लास ना मैट्रिक में या 12th में फेल हो चुके हैं, तो उन्हें ना क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखिए उनके पास ना अभी फिलहाल में केवल 2 ही उपाय बचे हैं, यानी उन्हें केवल 2 ही अभी काम करना चाहिए। हो सकता है कि उनके मन में ये हो कि कॉपी को रीचेक करवा लेते हैं कि मैंने अच्छी तरह से एग्ज़ाम में लिखा था, लेकिन जो एग्ज़ामिनर है उन्होंने मुझे कम नंबर दिया है। तो उनके पास ना ये कॉपी वो रीचेक करवा सकते हैं, और नहीं तो वो ना स्क्रूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी का जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं, और नहीं तो कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। इन दोनों के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर कॉपी को ना रीचेक करवाने से क्या होगा और स्क्रूटनी करवाने से क्या होगा। यानी स्क्रूटनी का फॉर्म भरने से क्या होगा, या कॉपी का ना अगर आप रीचेक करवाते हैं तो उससे क्या होगा। यानी इन दोनों में जो है ना, इन दोनों में क्या अंतर है वो ना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, वो सब सारी बात ना एक स्टूडेंट के मन में जिनके ना कम नंबर आए हैं या फेल हो गए हैं, उनके मन में जितना भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन को ना मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। यानी उनके मन में देखिए अभी ना फिलहाल 2 ही बात चल रहा होगा कि हम ना कॉपी रीचेक करवा लेते हैं। बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे जिनका जो फेल हो गए हैं, जिनका कम नंबर आया हुआ है मैट्रिक या 12th के एग्जाम में, तो वो सोच रहे हैं ना कि कॉपी को रीचेक करवा लिया जाए और नहीं तो स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि कॉपी का जो रीचेक होता है उसमें और स्क्रूटनी में क्या अंतर है। तो देखिए, आप ना कॉपी अगर रीचेक करवाते हैं तो कॉपी रीचेक का मतलब होता है ना कि जो आप कॉपी एग्जाम में लिख के आए हैं वो ना पूरा शुरू से उसको ना चेक किया जाएगा। यानी एक एक क्वेश्चन का आंसर ना, सभी क्वेश्चन का आंसर ना चेक किया जाएगा। उसमें रीचेक का मतलब होता है कि आपके कॉपी को ना पुनः शुरू से चेक किया जाएगा, यानी दोबारा एक एक क्वेश्चन के आंसर को चेक किया जाएगा। तो देखिए, कॉपी रीचेक में जैसे मान लीजिए आपका ना किसी सब्जेक्ट में ना 30 नंबर आया है और आप ना इस नंबर से ना संतुष्ट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैंने एग्जाम में इतना अच्छा लिखा था लेकिन मेरा इतना कम नंबर आ गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं ना कि कॉपी को रीचेक करवा लेते हैं। तो मान लीजिए आपका ना एग्जाम में 30 नंबर है, जैसे मान लीजिए किसी ना भाई या किसी बहन का ना मैथ में 30 नंबर आ गया है और वो ना चाहते हैं कि हम ना कॉपी का रीचेक करवा लें क्योंकि मैंने एग्जाम में इतना अच्छा लिखा था। वे लोग सोच रहे होंगे लेकिन फिर भी 30 नंबर आया, तो क्या करते हैं ना कि कॉपी का रीचेक करवा लेते हैं। तो देखिए, कॉपी रीचेक करवाने से क्या होगा, आप रीचेक का फॉर्म भर दीजिएगा और रीचेक का जैसे ही फॉर्म भरिएगा तो आपके कॉपी को ना शुरू से चेक किया जाएगा, यानी एक एक क्वेश्चन का ना आंसर चेक किया जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, कि कॉपी को रीचेक करवाने से ना आपका नंबर घट भी सकता है, ये भूले नहीं। यानी कॉपी को रीचेक करवाइएगा ना तो हो सकता है कि आपका 30 नंबर रिजल्ट में शो कर रहा है, लेकिन कॉपी को रीचेक करवाने में हो सकता है कि 2-3 नंबर घट भी जाए। यानी बढ़ने के भी चांस है, लेकिन इसमें ना घटने का भी चांस है। यानी कॉपी को आप रीचेक करवाते हैं तो इसमें आपका नंबर बढ़ भी सकता है और आपका नंबर घट भी सकता है। तो हमको ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि आखिर कॉपी रीचेक से क्या होगा। देखिए मेरे भाई, मैं फिर से बता दूं कि कॉपी रीचेक का मतलब होता है ना कि आपके कॉपी को जो एग्जाम में लिख के आए उसको ना पुनः शुरू से चेक किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक किया जाएगा। अब मान लीजिए आपका 30 नंबर अभी रिजल्ट में शो कर रहा है, तो ये 30 जो है ना वो 28-25 भी हो सकता है। यानी रीचेक करवा रहे हैं आप ना, तो उसमें नंबर कम भी हो सकता है और नंबर बढ़ भी सकता है। और ये कॉपी रीचेक का मतलब होता है कि आपके पुनः कॉपी को ना पुनः चेक किया जाएगा, शुरू से लेके आप जितना भी लिखे हैं ना सभी
सभी क्वेश्चन का आंसर ना चेक किया जाएगा। तो ये होता है कॉपी रीचेक। तो हमको उम्मीद है कि आप सबको ना जो कॉपी रीचेक होता है उसका मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना जो फेल हो गए हैं या जिनका कम नंबर आया है मैट्रिक या 12th में, वो सोच रहे हो ना कि स्क्रूटनी का हम फॉर्म भर देते हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म भर देते हैं। तो देखिए मेरे भाई, स्क्रूटनी होता क्या है वो मैं आप लोगों को ना बता रहा हूं। देखिए स्क्रूटनी का मतलब, जैसे आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिएगा तो देखिए आपका कॉपी चेक होगा, ठीक है, लेकिन ना आपके ना जो पहले चेक हो गया है वो चेक नहीं होगा। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है, स्क्रूटनी को ना दूसरे भाषा में ना चैलेंज करना भी कहा जाता है। तो देखिए इससे ना आप ये फॉर्म भरिएगा यानी चैलेंज कीजिएगा आप। तो देखिए ये स्क्रूटनी में ना नंबर बढ़ता है। एक और बात आप लोगों को बता दें, स्क्रूटनी में ना कभी भी नंबर घटता नहीं है, यानी इसमें ना बढ़ने का ही चांस रहता है, इसमें नंबर कभी घटता नहीं है। तो देखिए स्क्रूटनी का मतलब आपको समझ में आ गया कि स्क्रूटनी में ना आपके ना उस क्वेश्चन के आंसर को देखा जाएगा। जैसे कभी कभी ना एग्जामिनर से क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनसे ना कोई क्वेश्चन का आंसर ना छूट जाता है, यानी कॉपी का जल्दीबाजी करने में या कोई भूल से ना वो किसी क्वेश्चन का ना आंसर चेक करने से छूट जाता है, यानी वो आंसर को चेक कर लेते हैं, उसका नंबर नहीं दे पाते हैं। तो स्क्रूटनी में ना वैसे ही क्वेश्चन का ना आंसर चेक किया जाता है जो छूट गया है। यानी इन दोनों में आप लोगों का अंतर जो है वो समझ में आ गया होगा। यानी कॉपी रीचेक में ना आपका नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, यानी इसमें ना घटने का भी चांस होता है और बढ़ने का भी चांस होता है। जबकि आप अगर स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं ना तो इसमें आपका नंबर घटेगा नहीं, इसमें बढ़बे करेगा, नहीं तो उतना ही रह जाएगा। इसमें नंबर घटने का कोई चांस नहीं रहता है, इसमें नंबर नहीं घटेगा। तो मेरे भाई आप सबको ना, हमको उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा कि इन कॉपी रीचेक और स्क्रूटनी में क्या अंतर होता है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे वैसे भाई या बहन होंगे जिनका ना नंबर कम आया होगा या वे फेल हो गए होंगे, यानी मेरे ऐसे भाई या बहन होंगे जो ना फेल हो गए होंगे या उनका ना किसी विषय में नंबर कम आया होगा, तो आप स्क्रूटनी और कॉपी रीचेक में ना मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप ना कॉपी रीचेक मत करवाइए, क्योंकि उसमें नंबर घट भी सकता, बढ़ने का चांस है तो उसमें घटने का भी चांस है। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिएगा। स्क्रूटनी का फॉर्म भरिएगा तो इसमें आपका नंबर घट नहीं सकता है, बढ़वे करेगा, यानी बढ़ने का इसमें चांस है, घटेगा नहीं। क्योंकि ना स्क्रूटनी में ना उसी क्वेश्चन का ना आंसर देखा जाता है जो ना एग्जामिनर से छूट गया होता है, किसी भूल से या किसी गलती से छूट गया होता है, तो उसको ना बाद में उसको चेक करके जो छूट गया रहता है, या हो सकता है कि नंबर काउंट करने में गलती हो गया हो तो ये छूट गया होता है, या नंबर काउंट करने में गलती हो गया होता है, तो उसी को काउंट करके ना, जैसे मान लीजिए आपका अभी रिजल्ट में 30 शो कर रहा है, अब मान लीजिए 10 नंबर और बढ़ गया, स्क्रूटनी से 10 नंबर बढ़ गया, तो 10 नंबर बढ़ गया तो आपका टोटल अब 40 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ना स्क्रूटनी में नंबर घटने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि स्क्रूटनी में ना वैसे प्रश्न का आंसर चेक ही नहीं किया जाता है जो चेक हो गया है, यानी स्क्रूटनी में ना वैसे प्रश्न का आंसर देखा जाता है जो चेक नहीं हुआ है, जो किसी भूल से ना छूट गया है, यानी किसी गलती से ना किसी प्रश्न का आंसर ना चेक करना एग्जामिनर जो है वो भूल गए हैं, तो वही स्क्रूटनी में देखा जाता है। यानी इसमें नंबर कभी घटता नहीं है, इसमें नंबर बढ़वे करेगा। तो इसलिए अगर कॉपी रीचेक करने का आपका दिल में ख्याल आ रहा है तो इसको ना आप निकाल दीजिए, क्योंकि कॉपी रीचेक करने से आपका नंबर घट भी सकता है। और हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो एग्जाम दिए होंगे ना, तो उनको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हम लिखे हैं 50 नंबर का सही, लेकिन आ गया है 30 नंबर का। तो वैसे स्टूडेंट कॉपी रीचेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना जो ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि शायद मैंने गलती लिखा है कि सही लिखा है, कि शायद मैं 60 नंबर का लिखा था कि 50 नंबर का, यानी उनके अपने आप में ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कितने नंबर का लिखे हैं। तो वैसे भाई बहन को मैं बोलूँगा कि आप ना स्क्रूटनी का ही फॉर्म भर दीजिए। स्क्रूटनी का फॉर्म देखिए, जो मैट्रिक का स्क्रूटनी का फॉर्म है ना, वो 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक ना इसका फॉर्म भरा जाएगा। 3 से 9 अप्रैल तक ना जो 10th क्लास के स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी 10th क्लास के ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं किसी विषय में, या किसी विषय में उनका कम नंबर आया है,
तो वो ना 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ना बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो आप ना वो फॉर्म भर दीजिए स्क्रूटनी का, क्योंकि स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए। मान लीजिए आपका 30 नंबर आया है तो स्क्रूटनी से ना हो सकता है कि आपका 4, 5 या 10 नंबर बढ़ जाए। तो आप ना स्क्रूटनी का ही फॉर्म भर दीजिएगा, जो अप्लाई होगा 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगा। आप अप्लाई कर दीजिएगा। हो सकता है उसमें चार्ज भी लगेगा, फी भी लगेगा। एक विषय का शायद 100 रुपया लगता है, तो फी भी लगेगा। तो उससे कोई बात नहीं है। अगर 1-2 विषय में आप करवाते हैं तो 100 या 200 रुपया देने से, मान लीजिए आपको अगर कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने एग्जाम में अच्छा लिखा है लेकिन मेरा नंबर कम आ गया है, तो आप आराम से स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिएगा। स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा। अगर स्क्रूटनी में आपका नंबर बढ़ जाता है तो जो आपका फाइनल मार्कशीट आएगा उसमें उस नंबर को ऐड कर दिया जाएगा। यानी अभी जो आपका शो कर रहा है नंबर वो, और स्क्रूटनी से अगर आपका नंबर बढ़ जाता है, वो दोनों ना जोड़ के जो फाइनल आपका मार्कशीट आएगा उसमें ये जोड़ दिया जाएगा और उसमें वो शो करेगा। तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि अगर आप फेल हो गए हैं किसी विषय में या किसी विषय में कम नंबर आया है, तो आप बस एक ही बात सोचिए कि स्क्रूटनी का आप फॉर्म भर दीजिए आराम से, स्क्रूटनी का, जिससे आपका नंबर बढ़ने का चांस है। तो देखिए दोस्तों, इतना कर दीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया कि कॉपी रीचेक और स्क्रूटनी में क्या होता है। यानी कॉपी रीचेक में ना आपका नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन स्क्रूटनी जो होता है उसमें आपका नंबर घटने का कोई चांस नहीं है। अगर आपका किसी विषय में फेल हो गए हैं या किसी विषय में आपका नंबर कम आया है तो आप ना, मैं तो कहूँगा कि चुपचाप आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए, जो ना मैट्रिक के लिए ना 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक भरा जाएगा। आराम से भर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।